बाकी लोग? ये सब यहाँ ही रहते हैं सर। ये लोग सब ये बगोरी से आ गए देखने के लिए आ गए। वहाँ तो सब ठीक है ना? हाँ यहाँ नहीं तो कोई आपने देखा कि मुख्यमंत्री प्रभावित इलाके में जब वहां पर गए, जो लोग वहां से सुरक्षित बच पाए या जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया, अब उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, उनसे वहां पर मुख्यमंत्री ने बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या हुआ, उनसे पूछा कि आप लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया, सारी जानकारी उनसे ली। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर प्रशासनिक टीम और जो रेस्क्यू टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है, कल ही पहुंची थी, लेकिन अब और टुकड़ियां वहां पर पहुंचनी है। लेकिन आप सोचिए कि यह कितना दुर्गम है, यहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक कई फीट गहरी यहां पर ये आपको कीचड़ और गाद आपको नजर आ रही है। यहां पर कोई उतरेगा तो कैसे उतरेगा, सवाल ये है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें एयरफोर्स की भी मदद ली जाएगी, हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुछ टुकड़ियां यहां पर उतारी जाएंगी रेस्क्यू टीम की, कि जो लोग वहां पर आसपास हैं उनको वहां से निकाला जा सके। क्योंकि कुछ मकान वहां पर नजर आ रहे हैं जिसके ऊपरी फ्लोर आपको नजर आ रहे हैं, कुछ छतें वहां पर नजर आ रही हैं। यहां पर जो लोग फंस गए हैं उनको इस वक्त निकालना प्राथमिकता है, क्योंकि जो घर मकान पूरी तरीके से दबे हैं, पता नहीं उसके अंदर कितने लोग रहे होंगे, और जो लोग जिनके मकान आपको नजर आ रहे हैं उसके अंदर कोई लोग हैं। अगर वो वहां से आवाज लगा रहे हैं खुद को निकालने के लिए, तो रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंचकर उनको निकाल सके। लगभग 130 लोगों को अब तक वहां से निकाला जा चुका है। जैसा मुख्यमंत्री ने भी बताया कि लगभग हमारे पास जो आंकड़े हैं 130 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। ये पूरा अनुमान अभी कितना एग्जैक्ट आंकड़ा है वो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें जो भी देख रहा है वो सिहर जा रहा है। और ये वो जगह है धराली जो कि गंगोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है। इस रास्ते पर आकर के लोग यहां पर ठहरते हैं। ये देखिए वो मकान जो हम बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मकान की छत आपको नजर आ रही है। अब ये मकान 3 मंजिला मकान यहां पर रहा होगा। अब सोचिए कि ऊपर सिर्फ छत नजर आ रही हो, तो इस मलबे की गहराई, ये कितना ऊंचा मलबा यहां पर इकट्ठा हो गया, आप सिर्फ अनुमान लगाइए। अब इसके अंदर सोचिए कि इस 3 मंजिले मकान के ऊपर की सिर्फ छत नजर आ रही होगी, तो उसके नीचे जो छोटे छोटे मकान, दुकान या कारें होंगी, गाड़ियां होंगी, वो हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। मुख्यमंत्री जी आए हैं, कैसा लगा आपको? मतलब वो आश्वासन दे रहे हैं हर तरफ से। अच्छा लगा हमें, तब देखते क्या क्या काम करते हो सुबह। क्या नाम है सर? रोशन है सर। स्मिता। सुनीता जी, आपने देखा ये आपका घर सामने ही है, हाँ किस जी। तरीके का मंजर था उस टाइम? बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। तुरंदाज जब ये आपदा आई है, ऐसा का पत्थर का था ये तो पूरा। जब ये ऊपर से काफी तेज मलबा आया है, काफी चीख पुकार यहाँ पे आप सामने ही, मतलब किस तरीके से देखा आपने? इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। सुमित रतोड़ी। क्या मंजर था जब आपने देखा? किस तरीके से? उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। आपने सुना जो वहां पर लोग हैं वो बता रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने वहां पर क्या देखा। 10 सेकंड का फ्लैश फ्लड था, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वहां पर वाटर था, यानी कि कुछ सेकंड में ही सब कुछ वहां पर बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। आप मुख्यमंत्री की तस्वीर देख रहे हैं, प्रभावित इलाके का वो दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने देखा, क्या हुआ। जो लोग वहां से सुरक्षित निकले हैं, इस वक्त उनकी स्थिति कैसी है, किसी को मेडिकल एड की जरूरत तो नहीं है, खाने पीने की उनकी क्या व्यवस्था। और ये देखिए ये तस्वीर, अब वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर नीचे उतरी हुई है
और नीचे उतर करके वहां पर आसपास चूंकि मलबा है और कितना गहरा है यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। और आपको बता दें कि बिल्कुल हर्षिल के पास जो कि बेस कैंप भी था सेना का, वहां पर भी कुछ जवान मिसिंग है, लापता है। जो वहां पर जो जवान बचे वहां उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि जब वहां से बताया गया कि यहां पर नदी का फ्लो बहुत तेज हो गया, अचानक से जो आसपास लोग हैं किनारे उनको तुरंत कहिए कि वहां से हट जाएं। हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाई जिसमें सीटियों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, यानी कि लोग एक दूसरे को सचेत कर रहे थे कि वहां से भागो क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, आपदा आ रही है। लेकिन लोगों को भागने का वक्त नहीं मिला। और उसके बाद की तस्वीर देखिए, ये आपको ताजा तस्वीर, नई तस्वीर हम आपको धराली गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अब ये गांव नहीं, ये मलबे का ढेर है। कुछ एक चंद मकान ही वहां पर बचे हैं जहां पर जिंदगी की आस बची है। शायद हो सकता है कि उन मकानों में कुछ लोग हों जिनको इस वक्त मदद की दरकार हो। तो युद्ध स्तर पर वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे मॉनिटर कर रहे हैं। वो प्रभावित इलाके में मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि इनको क्या इस वक्त जरूरत है। किसी को अगर तुरंत मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। 2 कैमरों की नजर से आप देखिए इसे। एक गांव जो मलबा बन चुका है, गांव में आपको एक मकान नजर आ रहा है, मकान क्या उसकी छत नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद हो सकता है कि इसके अंदर कोई जिंदगी हो जो इस वक्त जिसको मदद की जरूरत है। वहां तक पहुंचना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर कोई यहां पर फंसा हो तो उनको वहां से तुरंत सुरक्षित वहां से निकाला जाए, जिसके लिए वहां पर टीमें, कई एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान भी जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आसपास पूरा मलबा पड़ा हुआ है, वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल। अगर पानी होता तो बोट के सारे वहां पहुंच जाते। यहां पर अगर कोई है तो उसे वहां से एयरलिफ्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं धराली की, जहां पर नदी के मुहाने पर, किनारे पर आपको कुछ वहां पर रेस्क्यू टीम के सदस्य वहां पर आपको नजर आएंगे। शायद जिंदगी की तलाश चल रही है। और ये वो पुल है, क्या हाल हुआ इस पुल का वो भी आप देखिए।